आज मैं आपको पूरे 7 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं, अगर वो आप फॉलो कर लेंगे तो आपका पप्पी, आपका डॉग कभी भी बीमार नहीं होगा, हमेशा ही हेल्दी बना रहेगा। सिर्फ 7 काम आपको करने हैं, बाकी कुछ नहीं। उनमें से जो प्रथम काम है वो मैं एक ईजीएस्ट से शुरुआत करता हूं, और वो है फ्रेंड कि आप उसे ऐसा आहार दें, मतलब खाना आप उसे ऐसा दें जो कि उसके लिए सूटेबल हो। सूटेबल खाना कौन सा होता है? वो उसके लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालना चाहिए, वो उसके स्टोमक में जाकर के इरिटेशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसको संतुलित आहार के सारे घटक मिलने चाहिए। कौन से हैं भाई? नंबर 1 अगर घटक की बात करें तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन उसे अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए। अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हो। आप नॉर्मली हमें 20% के आसपास प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है हमें। 40 से 50% के आसपास कार्बोहाइड्रेट हमारे डॉग के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा 5 to 7% उसे फैट की भी ज़रूरत होती है, तो उसे थोड़ा बहुत फाइबर की भी आवश्यकता होती है। ये प्रमुख पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत हमारे डॉग को रहेगी, और ये बात हमें जानना जरूरी है कि इनके बगैर अगर हम हमारे डॉग को रखेंगे तो भाई वो नहीं रहेगा। हमें उसकी डाइट में ये सभी चीज़ें शामिल करनी रहेगी। मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके। देखिए, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा खाने में जो देने वाली चीज़ें हैं उनमें है विटामिन्स और मिनरल्स। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, के हो गया, डी हो गया, ये सभी विटामिन्स हम देते हैं। अगर हम मिनरल की बात करें तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, ये सभी जो है पोषक तत्व है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो कुछ कम मात्रा में चाहिए। तो ऐसा संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें ये सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद हो। आप सभी के सभी इंग्रेडिएंट को मिला करके और फिर आहार दीजिए, फिर मजा आएगा। ये बहुत ही जरूरी बात है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं हर एक घटक के ऊपर आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा। इसके अलावा जो सेकंड वर्क होता है वो है फ्रेंड दूसरा काम, और वो है फ्रेंड पानी पिलाना। यहां पर हम कई बार चूक जाते हैं कि हम प्रॉपर पानी इनटेक, वाटर इनटेक उसे नहीं करवाते हैं। अगर प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं होगा, प्रॉपर पानी नहीं पिएगा तो भाई समस्या ही समस्या है। तो इसीलिए ध्यान दें, जितना भी आप खिला रहे हैं उनमें 70% पानी होना चाहिए, 70% पानी होना चाहिए, तभी वो जो भी खाया पिया है उसे पचा पाएगा और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा, अपनी बॉडी में एनर्जी बनाएगा। जितने भी पोषक तत्व हैं उन सभी के यूटिलाइजेशन के लिए, उन सभी के प्रॉपर उपयोग के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पानी समुचित, अगर गर्मी है तो हल्का ठंडा हो, और अगर ठंड का मौसम है तो हल्का गर्म हो। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल चीज़ है, ये जरूरी जो आपको करनी चाहिए। तो पानी आप प्रॉपर उसे दीजिए, हर मौसम में दीजिए, तभी उसकी ग्रोथ जो है वो शानदार होगी और वो कभी बीमार नहीं होगा। तो ये 2 मेरे दिमाग में प्रमुख घटक आए थे जो मुझे आपको बताना जरूरी था। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है फ्रेंड वैक्सीनेशन। अक्सर हम वैक्सीनेशन को स्किप कर देते हैं कि यार एक वैक्सीन करवाई, फिर टाइम चूक जाता है, भूल जाते हैं। तो फ्रेंड वैक्सीनेशन आप कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए वैक्सीनेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पूरा शेड्यूल फॉलो कीजिए ताकि जो अचानक से बीमारियां आती है, जो लिथल बीमारियां आती है, वो आपके डॉग को ना हो। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है डिवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। तो उसको भी आप इन्हीं प्रिंसिपल्स में ऐड कर दीजिए। डिवॉर्मिंग के बगैर आप पेट ओनर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एज ए पेट ओनर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करवाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप उसे महीने से, 2 महीने से, या यूं कहूं कि जब भी डिवॉर्मिंग करवाएं उस समय 10 दिन आप उसे लीवर टॉनिक जरूर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम अक्सर स्किप कर देते हैं फ्रेंड। लीवर टॉनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले खाने में जो आपको बता रहा था उसमें भी एक चीज़
हमें ऐड करनी पड़ती है कि जितने भी मैंने विटामिन्स बोले, मिनरल्स बोले, पोषक तत्व बोले, वो सब खाने में मिलते हैं। लेकिन आजकल का जो खाना है, या हम अगर डॉग के लिए लें तो डॉग की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्पीड से होती है। 10 गुना ग्रोथ हमसे ज़्यादा उनकी होती है, तो उन्हें विटामिन और मिनरल्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें खाने में मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कई प्रकार के आते हैं, वो मिलाने ज़रूरी है। लेकिन आप ध्यान दें कि अगर आपको लगता है कि विटामिन मिनरल्स की कमी है, आपके पशु चिकित्सक ने सजेस्ट किया है, तभी आप दें, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा होने पर भी नुकसानदायक हैं तो कम होने पर भी नुकसानदायक है। तो उनकी सलाह से आप मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल जरूर ऐड कीजिए। आप उन्हें खाने का शेड्यूल बताएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इसके बाद अगर हम अगली चीज की बात करें फ्रेंड, तो वो है एक्सरसाइज। डॉग के साथ एक्सरसाइज करना, डॉग्स के साथ खेलना, डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उसे हेल्दी रखने के लिए। बहुत बड़ा प्रिंसिपल इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके साथ घूमते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज होगी, उसकी एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा जो अटैचमेंट बनता है, वो अटैचमेंट उसे हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने ये 7 प्रिंसिपल आपको दिए हैं, वो हर पेट ओनर फॉलो करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और फॉलो करेंगे तभी आप हेल्दी रख पाएंगे।